हिना साहब को तेजस्वी यादव और लालू यादव के मुलाकात के बाद, हिना साहब से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अब ये अटकलें लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल हिना साहब को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि ये मुलाकात एमएलसी विनोद जायसवाल के पटना वाले आवास पर हुई, जहां पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से 1 घंटे हिना साहब और ओसामा साहब की मुलाकात हुई। और मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा होने लगा कि राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर हिना साहब को अपने साथ लाकर मुस्लिम वोटरों को यह मैसेज देना चाह रही है कि अब एक बार फिर हिना साहब हमारे परिवार का हिस्सा होंगी। लेकिन अभी तक हिना साहब ओसामा साहब की तरफ से ऐसा कोई मैसेज या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। अभी तक ये कोई मैसेज नहीं। हालांकि 1 घंटा की मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बातें नहीं हुई, ये स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। ये पता तभी चलेगा जब हिना साहब और ओसामा साहब आकर खुद ऐलान करेंगे कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। लेकिन इधर सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो चुकी है कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये मुलाकात हुई है, जहां पर तेजस्वी यादव और लालू यादव ने हिना साहब से मुलाकात करने के बाद ओसामा साहब और उनकी जो वाइफ है उनको किसी एक सीट दिया जा सकता है। रघुनाथपुर विधानसभा सीट से ओसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में ये चर्चा है और चर्चा का विषय बना हुआ है कि हिना साहब एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रही हैं। और क्यों ना हो, दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और शहाबुद्दीन साहब जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के लिए सैक्रिफाइस किए हैं, तो परिवार में जाना कोई ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा कोई स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा एक बार फिर होंगे। हिना साहब और ओसामा साहब की तरफ से अभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, नहीं कोई ऐलान हुआ है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। लेकिन मुलाकात के बाद ऐसी चर्चा, सियासी चर्चा जरूर बनी हुई है कि राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर मुस्लिम वोटरों को मैसेज देना चाहती है कि हिना साहब को अपने साथ लाकर एक बार फिर वो परिवार का हिस्सा, राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा बनाना चाहती है और विधानसभा जो चुनाव है उसमें उसका फायदा मुस्लिम वोटरों से लेना चाहती है। लेकिन आपको बता दें कि जब हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी थी तो उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल को काफी नुकसान हुआ था और वही कारण था कि राष्ट्रीय जनता दल जीती हुई 2 सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। यह ऐसा राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है। आपको बता दें कि मुस्लिम वोटरों पर काफी प्रभाव पड़ा था। 3 बार पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं दिवंगत शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब, और एक बार फिर इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में थी हिना साहब और एनडीए प्रत्याशी एक बार फिर विजयी हुई सिवान से। लेकिन उसके बाद ये मुलाकात सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल मचा दी है कि एक बार फिर लालू यादव, तेजस्वी यादव हिना साहब को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हिना साहब इस पर कोई मतलब टिप्पणी नहीं की है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। आप लोग को क्या लगता है कि हिना साहब और ओसामा साहब राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।